आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें हमको क्या सीखना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, जो फंक्शन इंक्रीज हो उसको बोल देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और जो फंक्शन डिक्रीज हो उसको हम क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। देखो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ। हम ना डेरिवेटिव के हेल्प से ये डिटरमाइन करेंगे कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आप इसको समझ लेते हो ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सभी के सभी ऐसे ही हैं, तो उनको भी आप समझ पाओगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना। हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो यहाँ पर ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखूंगी मैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। हाँ, एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 1 माइनस 100 का डेरिवेटिव 0। अब 3x² माइनस 3 2 6x फिर प्लस 3। अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हम ले लेते हैं 3 को कॉमन। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² माइनस x, एक मिनट, यहाँ पर 2x आएगा, 2x प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 द होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको एक्सपांड करेंगे ना तब आपको यही मिलेगा। ये हमको क्या मिला, एफ डैश एक्स, राइट। अब ये जो है ना x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ओके। अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी रखूँ, जैसे कि 1 रखती हूँ, 1 को नहीं रख सकते क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगी ना तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 को छोड़ करके चाहे जो भी वैल्यू रखूँ, चाहे मैं यहाँ पर -2 रखूँ, -3 रखूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पर -2 रखा तो क्या मिलेगा मुझे, -2 -1 -3, और इसका स्क्वायर किया तो 3 3 9, पॉजिटिव में मुझे आंसर मिलेगा, है ना। मैं यहाँ पर इसका वैल्यू माइनस लूँ या फिर प्लस लूँ, मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव में ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर, देखो कोई निगेटिव नंबर भी है अगर आपके पास, जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको पॉजिटिव में आंसर मिलता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर माइनस भी रहता है ना तो भी आपको पॉजिटिव में ही आंसर मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखो सिंस x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया। आप कोई भी यहाँ पे x का वैल्यू रख करके देख लो, आपको पॉजिटिव ही नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर आप लिख देना कि x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा तब तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब आपका जो f डैश एक्स होगा, f डैश एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा ना। 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, जैसे दिस इज योर नंबर लाइन, ओके, एंड दिस इज 0, ये जो पॉइंट है ये 0 है। अभी 0 के आप इधर जाओगे इस साइड में, जब 0 से उधर जाओगे तो इधर सभी आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, है कि नहीं। अगर लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको मिलेंगे सभी निगेटिव वैल्यूज, है ना। यहाँ पर क्या लिखा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, 0 से छोटा मतलब निगेटिव वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है। देखो अगर ये पॉजिटिव आया तो एफ डैश एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है ना, 0 से बड़ा ही है ना, ये जो आपने फाइंड किया है एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है। फिर यहाँ पर लिखना आप, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू
रियल नंबर्स, और फिर यहाँ पर लगाइएगा माइनस का साइन, और क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट, एंड इसमें क्या लिखेंगे, देखो जो आपका x है ना उसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 रखेंगे तब तो 0 आ जाएगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये जो आपका फंक्शन है f ऑफ x, बताइए ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो अगर आपका f डैश x क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, देन आपका जो फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। और अगर ऐसा होता f डैश x इज लेस देन 0, तो फिर इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पर आया क्या है बताइए, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लिखते हैं हम देयरफॉर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इस तरह से आपको टेस्ट करना है, समझ में आया। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे 1। ओके, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको जो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है ना उनको भी सॉल्व करना है। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है पेज नंबर 105 पे। मैंने वही एग्जाम्पल लिया और उसकी हेल्प से मैंने आपको बताने की कोशिश की। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया इसमें कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको टेस्ट करना है कि दिए गए फंक्शंस इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सो ये आपका फंक्शन है फर्स्ट वन, इसको आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दिए गए फंक्शन का, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 6 2x प्लस 12, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, माइनस 16 का 0। अब 3x² माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x² माइनस 3 4 12, 3 4 12, राइट। इस तरह से इज इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर माइनस 0 था ना तो 0 को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा मैंने 3, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। समझ में आया, क्योंकि जब हम इसको एक्सपांड करेंगे ना तो हमको यही मिलेगा। तो ये हमें क्या मिला, f डैश x मिला। अब ये जो हमको मिला है x माइनस 2 द होल स्क्वायर, अब इसमें मैं x का वैल्यू कुछ भी रख लूँ, चाहे पॉजिटिव या फिर निगेटिव रखूँ, तो भी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। बस 2 को छोड़ करके, 2 हमको नहीं रखना है, ठीक है, 2 को नहीं रखना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। 2 को छोड़ करके अगर मैं कोई भी वैल्यू रखती, कोई भी रियल वैल्यू रखती हूँ, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव में ही आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा 2 को छोड़ करके। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सिंस x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जहाँ पर x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, क्योंकि 0 के जब आप राइट साइड जाओगे, ठीक है, 0 के राइट साइड जाओगे तो सभी आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। और फिर यहाँ पर लिखना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, 1 लिखा था, क्योंकि वहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर लिख देंगे 2। समझ में आया। तो बताइए ये जो आपका f ऑफ x है ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, f डैश x
क्या दिया है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, इट मीन्स ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि f, यहाँ पर लिखेगा देयरफॉर, हाँ, f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड सब क्वेश्चन बता देती हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें आपका ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत टाइम हो गया ना किया तो आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला देती हूँ, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव यही होता है ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमको क्या मिला, f डैश एक्स। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं x के प्लेस पर -1 रखती हूँ, क्या रखा मैंने, -1, राइट, और इसका स्क्वायर है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। पॉजिटिव में आंसर मिला कि नहीं। अगर मैं 2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर तो 4 होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव। अगर मैं +2 रखूँ तो भी पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 हुआ, इस तरह से 0 हुआ, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। समझ में आया ना आपको, तो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 को छोड़ के चाहे जो भी यहाँ पर वैल्यू रहे तो भी हमको और जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव में ही मिलेगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि सिंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर लिखिएगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो भी हमको वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव, उसमें अगर 1 को ऐड करेंगे तो भी हमको यहाँ पर पॉजिटिव में ही आंसर मिलेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम कि देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा ना f डैश x। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको लिखते जाना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो बताइए ये जो फंक्शन दिया गया है ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यहाँ पर f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, मतलब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लिखो यहाँ पर देयरफॉर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। For all values of x belongs to real number and x is not equal to 0। ओके, क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये आपका फंक्शन दिया गया है, आपको डिटरमाइन करना है कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो चलो f डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एक काम करो, 7 को अलग कर दो और 1 अपॉन एक्स का अपना डेरिवेटिव फाइंड करो। ओके, -3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखती हूँ, रुको। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 अपॉन एक्स, 7 क्या है, कांस्टेंट, तो ये आ गया बाहर। अब बचेगा क्या यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स, राइट। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। -3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, राइट। अब यहाँ पे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -7 और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, और यहाँ पर 0 है तो 0 को नहीं लिखेंगे। ये हमको क्या मिला, f डैश एक्स, क्या मिला, f डैश एक्स। अब
1/x² हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x का वैल्यू आप कुछ भी रहने दो, आपको आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा, बस x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि सिंस 1/x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो समझिए इसका वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव में आया, जैसे यहाँ पर -7 इंटू, ठीक है, इसका वैल्यू समझो कि +1 आ गया। ठीक है, तो अब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -7। मतलब ये तो पॉजिटिव आया, वो तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या है, निगेटिव में है। तो कोई निगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर हमको क्या मिलता है, निगेटिव में ही मिलता है, क्योंकि एक वैल्यू जो भी है, एक मतलब नंबर जो है उसके पास क्या है, निगेटिव का साइन है ना, इसलिए यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये f' निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या, <0, 0 से छोटा, क्योंकि नंबर लाइन पे हमने देखा था ये होता है आपका 0 के इधर आएंगे तो सभी आपको निगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, और 0 के आगे जाएंगे तो सभी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ पर आपको निगेटिव आंसर मिल रहा है, इट मीन्स f' क्या है, <0, 0 से छोटा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर f' इज <0। समझ में आया। फिर यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर लिखिएगा x इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए ये जो आपका दिया गया फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर f' क्या आया है, <0, 0 से छोटा, मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर कि देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, for all values of x belongs to real number and x is not equal to 0। समझ में आया आपको। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, इजी था ना, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, तो फटाफट से इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। आपको x के वैल्यूज फाइंड करने हैं सच दैट f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब f(x) क्या है, अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो आपको x के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। ओके, सो f' क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 36x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। फिर f' इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6x² माइनस 15 2 ज़ा 30x प्लस 36। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं तो 6 को ले लेते हैं कॉमन, x² माइनस 6 5 30 प्लस 6 6 36, राइट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 के 2 फैक्टर्स चाहिए हमको, तो 3 और 2, यहाँ पर माइनस है ना तो दोनों भी माइनस में होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ओके, 6। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो x को ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, इसमें -2 को ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, राइट। फिर 6 और x माइनस 3 तो इसको 1 टाइम लिख देंगे, फिर x माइनस 2 लिख देंगे, है ना, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर आपको f' क्या मिला, 6x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सिंस f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा गिवन। तो देखो अगर आपका
एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, क्योंकि जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तभी हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लिखिएगा देयर फॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स हमको क्या मिला है, 6, फिर ब्रैकेट में x माइनस 3 एंड देन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब 6 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 उधर जाएगा तो यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 केसेस बनेंगे, वो कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास है क्या है, -3 इंटू -2, ठीक है, और यहाँ पर है 3 इंटू 2, राइट। तो -3 इंटू -2 क्या होगा, +6 होगा, है ना, क्या होगा +6, और 3 इंटू 2 दोनों भी प्लस में है तो क्या होगा 6। समझ में आ रहा है। तो देखो अगर मुझे पॉजिटिव में कोई वैल्यू चाहिए, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे पॉजिटिव में आंसर चाहिए, तो दोनों वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, या तो दोनों माइनस होने चाहिए या फिर दोनों प्लस में होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या तो दोनों निगेटिव होने चाहिए या फिर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, 0 से बड़ा, मतलब ये क्या, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये दोनों पॉजिटिव, मतलब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आएगा, जब ये दोनों या तो पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़े हो, दोनों भी 0 से बड़े हो, या फिर दोनों क्या हो, निगेटिव हो, मतलब 0 से छोटे हो। तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या लिखना है आपको, एक बार समझ गए ना, बाकी आगे के क्वेश्चंस आप कर लोगे। देखो यहाँ पर लिखिएगा केस 1, ओके, यहाँ पर लिखिएगा केस 2। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि x माइनस 3 दोनों भी 0 से बड़े हो सकते हैं, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी मल्टीप्लाई करने पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और दूसरा केस क्या, या तो दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव, मतलब 0 से छोटे, तो x माइनस 3 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 2 भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 ही होना चाहिए। अब इसको आगे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 3 को उधर लेंगे तो ये माइनस में है ना, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3, ओके, एंड x माइनस 2 को उधर लेंगे तो +2 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2, राइट। अब इसमें देखो x -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, लेस देन 3, है ना, x इज लेस देन 3 एंड यहाँ पर क्या आएगा, x इज लेस देन -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमको 2 आंसर्स मिले हैं ना, एक ये मिला है, एक ये मिला है, तो दोनों में से राइट कौन सा होगा। देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आ गया 0, इधर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इधर -1 -2 -3 एंड -4, ओके। अब यहाँ पर क्या दिया है कि x इज ग्रेटर देन 3, मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा मतलब इधर जाएंगे हम लोग, है ना, 3 से बड़ा मतलब क्या, इधर जाएंगे, x का वैल्यू 3 से बड़ा मतलब इधर, ठीक है। फिर क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, देखो यहाँ पर 2 से बड़ा बोला, यहाँ पे 3 से बड़ा बोला, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला कॉमन पोर्शन है ना। यहाँ से आगे जाएंगे तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये है। इट मीन्स यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, कि x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बताना चाहती हूँ। देखो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पर क्या दिया था, x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़े सारे वैल्यूज, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े सारे वैल्यूज। अभी देखना इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, 3 के बाद वाला, ठीक है। 3 के इधर जाएंगे तो दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है। इट मीन्स ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना, क्या लिखोगे, पहले 3 लिखिएगा। देखो 3 से ग्रेटर है ना, अभी आपको पता नहीं है कि कहाँ तक, वो पूरा इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पर ऐसे इन्फिनिटी लिख दीजिएगा, ठीक है।
इस तरह से। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या है कि x इज लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब क्या, 3 से छोटा, 3 के इधर आना है हमको, हाँ 3 के इधर आना है। फिर x इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब 2 से इधर आना है इस साइड। अभी कॉमन पोर्शन क्या है, यहाँ से कॉमन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, x इज लेस देन 2। समझ में आया। अब आप इसको लिखोगे कैसे, x बिलोंग्स टू, देखो 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 2 को आप यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस क्यों, क्योंकि देखो जब आप इधर आओगे तो आपको सभी माइनस में ही वैल्यूज मिलेंगे ना, जब उधर जाते हो तो पॉजिटिव, इस साइड आओगे तो माइनस में ही आपको वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। और हमको पता नहीं है कि कहाँ तक, यहाँ पे कुछ बोला है क्या कि x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी। ओके, क्लियर हो गया आपको इतना। अब लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखना कि फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आया था, x बिलोंग्स टू 3 एंड इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, राइट, ये इन्फिनिटी है। अब लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा x बिलोंग्स टू, पहले आप इसको लिखो, हाँ क्यों इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर निगेटिव है ना, माइनस इन्फिनिटी 2, फिर यहाँ पर लिखिएगा u इस तरह से, उसके बाद इसको लिख दीजिए 3 एंड इन्फिनिटी। ओके, इस तरह से आपको लास्ट में आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट किया। सेकेंड सब क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इसमें आपको x का वैल्यू बताना है और कंडीशन क्या दिया गया है कि f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो चलो हम इसको करते हैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, राइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा f डैश x इज इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं तो 2 को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1। ओके, इतना आपको समझ में आया। ये आपको क्या मिला, f डैश x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि f ऑफ x इज, यहाँ पर लिखिएगा सिंस, हाँ सिंस f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। f डैश x क्या आया है 2, ब्रैकेट में x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब 2 को उधर ले लो तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब 1 को उधर ले लो तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1। यहाँ पर क्या आया, x इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आपका है नंबर लाइन, ओके, यहाँ पे 0, इधर सभी पॉजिटिव नंबर्स, इधर सभी निगेटिव। यहाँ पे क्या बोला कि x इज ग्रेटर देन माइनस 1, मतलब माइनस 1 से ग्रेटर, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस 1 और ग्रेटर, ग्रेटर मतलब पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन्फिनिटी। ओके, तो यही है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ। चलो इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको थर्ड सब क्वेश्चन बता देती हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 144x का डेरिवेटिव 1 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0। अब 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 15 2 ज़ा 30x, फिर माइनस 144, राइट। अब f डैश x इज इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, चलो 6 को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 ज़ा 30, 5x आ गया माइनस 6 2 ज़ा 12, राइट। इसमें से कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24। ओके, क्लियर है आपको इतना।
अब क्या करें, तो इसको हम ना फैक्टराइज करते हैं। तो 24 के आप दो फैक्टर्स बताओ, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं। तो 8 और 3 होंगे क्या, 8 3 सा 24, हाँ ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। ओके चलो अब क्या आएगा देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, फिर 6, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8, इसमें से प्लस 3 को ले लिया बाहर, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, 8 से क्या होता है 24, राइट। फिर 6 x माइनस 8 लिखा, देन x प्लस 3 लिखा। ओके तो यहाँ पर आपको f डैश x क्या मिला, ये मिला, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि सिंस f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर लिखिएगा गिवन। तो देखो अगर f डैश x क्या है, f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखिए देयर फॉर f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब f डैश x क्या मिला है हमको 6, फिर ब्रैकेट में x माइनस 8, देन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, 6 को उधर ले लो, तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 8 और x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखो जो आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन था उसमें कैसे दो केस बने थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आएगा, या तो ये दोनों क्या हो निगेटिव हो, या फिर ये दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तब तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगा, है कि नहीं। इसलिए दोनों या तो निगेटिव होने चाहिए या फिर पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस लिखते हैं हम, पहला केस क्या होगा, केस 1 x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, इस तरह से रहना चाहिए। और सेकेंड केस में केस 2, इसमें क्या होना चाहिए कि x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड ये भी आपका लेस देन 0 ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखते जाइएगा, यहाँ पर क्या है, x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन, माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, एंड प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन माइनस 3, राइट। अब इन दोनों में से राइट वैल्यू कौन सा होगा, तो नंबर लाइन इसके लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, इस तरह से होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन 8, तो समझिए यहाँ पर है आपका वैल्यू 8, ठीक है। ग्रेटर देन 8 मतलब 8 के उधर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 मतलब -3 के इस साइड, ठीक है। अभी दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ से कॉमन हो रहा है, समझ में आया। इट मीन्स राइट वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला x इज ग्रेटर देन 8। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू 8 लिखना, उसके बाद पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, ग्रेटर देन बोला है ना, तो इन्फिनिटी। ओके, क्लियर हुआ आपको ये। नेक्स्ट वन देखिएगा, x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 इज लेस देन 0। अब x इज लेस देन, -8 उधर जाएगा तो +8 एंड x इज लेस देन +3 उधर जाएगा तो -3। अब दोनों में से राइट आंसर कौन सा है, तो देखो नंबर लाइन पे ये 8 है, ठीक है। क्या बोला, लेस देन 8, इट मीन्स 8 से छोटा, सभी इधर। फिर लेस देन -3 मतलब -3 से छोटा इधर, तो अभी कॉमन पोर्शन कौन सा आया, ये वाला। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, x इज लेस देन -3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, क्या आएगा यहाँ पर -3, लेस देन बोला ना, एक मिनट, यहाँ पर -3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -∞ और यहाँ पर आएगा -3। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लेस देन -3, ठीक है, -3 से छोटा।
हमें लिमिट नहीं पता है कि कहाँ तक जाना है, पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब इस साइड जाएंगे ना तो माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। ओके, फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा x बिलोंग्स टू 8 एंड यहाँ पर इन्फिनिटी, फिर लिखिएगा और यहाँ पर x बिलोंग्स टू -∞ एंड -3। देन लास्ट में आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, पहले इसको लिखिएगा, है ना, माइनस, देखो जो माइनस वाला रहेगा ना उसको आप पहले लिखना। ओके, ऐसे आप याद करके रख सकते हो। यहाँ पर लिखिएगा u इस तरह से, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 8 एंड इन्फिनिटी। ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया। और आपको ये नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो आपके समझने के लिए मैंने बताया था, तो इसको आप बना करके समझ सकते हो, आपको बना करके दिखाना नहीं है, ठीक है। एक्चुअल आंसर ये है जो मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पर भी आपको x के वैल्यूज ही निकालने हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल रहे थे। सच दैट f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर क्या दिया गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो चलिए करते हैं। ये आपका फंक्शन है, तो इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, देखो f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x², फिर उसके बाद -15 इंटू x² का 2x -144, x का 1 -7 का 0, राइट। 2 3 6 x² -15 2 30x -144। अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 6 को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x², 6 5 30, 5x आ गया, 6 2 12, 6 4 24, यहाँ पर आ गया 24। अब इसको करते हैं फैक्टराइज, तो क्या आएगा, x² -8x + 3x -24, फिर 6, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, x को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x -8, यहाँ पर 3 को ले लिया कॉमन, x ब्रैकेट में क्या आ गया, x -8, फिर यहाँ पर हमने लिखा 6 और x -8, फिर x + 3। ओके, तो ये आपको क्या मिला, f'(x), राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सिंस f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन। ओके, अब देखो, अगर f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f'(x) क्या होगा, <0 होगा, राइट। तो f'(x) क्या आया है, 6x -8x + 3 इज <0। 6 को उधर लेंगे तो x -8 और x + 3 इज <0, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 केसेस बनेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, <0 का मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू, राइट। तो निगेटिव वैल्यू कब आएगा, जैसे आपके पास 2 नंबर्स है, मेरे पास 1 है और 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर निगेटिव कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक क्या हो, निगेटिव हो, या तो 1 निगेटिव हो या फिर 2 हो, दोनों अगर साथ में निगेटिव रहे तब तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। तो एक तो निगेटिव रहना ही चाहिए, मतलब एक निगेटिव और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x -8, अगर ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, है ना। या फिर या तो ये माइनस में रहे, ये प्लस में रहे, है ना। तो इस तरह से 2 केसेस बनेंगे, मैं आपको बताती हूँ, आपको देख करके समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा केस 1। केस 1 में इसको हम कर देते हैं निगेटिव, तो x -8 क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, ओके। एंड x + 3 क्या होना चाहिए, ये <0 होना चाहिए, है ना। दोनों साथ में, मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अभी केस 2 क्या हो सकता है, देखो केस 2, x -8 <0 मतलब पॉजिटिव हो सकता है, और
x प्लस 3 ये लेस देन 0 हो सकता है, मतलब निगेटिव। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब 8 को उधर ले लेंगे तो x इज लेस देन प्लस 8 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 3, राइट। अब इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे लिखिए 0। यहाँ पे क्या बोला समझिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर है -3। x इज लेस देन 8 है ना, x इज लेस देन 8, 8 से छोटा, 8 से छोटा मतलब इधर, ठीक है, इधर आना है। 8 से छोटा मतलब इधर आना है। फिर यहाँ पर क्या बोला, x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से बड़ा इधर जाना है, ठीक है। तो अभी दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? देखो ये वाला कॉमन पोर्शन है ना, है कि नहीं? तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 8। समझ में आया? इस तरह से इट मीन्स आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -3 एंड यहाँ पर लिखना 8, ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। तो केस 1 का तो हमने कर लिया। अब केस 2 में देखते हैं कि x का वैल्यू हमको क्या मिलता है। देखो x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 इज लेस देन 0। अब x इज ग्रेटर देन, -8 उधर गया तो +8 एंड x और x इज लेस देन +3 उधर जाएगा तो -3। ओके, अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सो नंबर लाइन आपका ये है, ये आपका 0, यहाँ पे आपका -3, यहाँ पे 8। यहाँ पे क्या बोला कि x इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या, 8 के इधर के वैल्यूज। फिर यहाँ पर क्या बोला, x इज लेस देन -3, लेस देन -3 का मतलब क्या, -3 के इधर के वैल्यूज। तो इन दोनों में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, 3 इधर जा रहा है, मतलब 3 के इधर जा रहा है ना। अगर -3 से छोटा हम देखेंगे, ठीक है, तो -3 के छोटे वैल्यू सभी इस साइड आएंगे और 8 से बड़े इधर आएंगे। दोनों में कॉमन पोर्शन तो है ही नहीं, मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो जब आपको कॉमन पोर्शन नहीं मिले ना, तो आपको इस तरह से लिखना है। ओके, समझ में आया? अब क्या लिखेंगे हम, लास्ट में आंसर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 हमको x का वैल्यू क्या मिला, x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे तो डज नॉट एग्जिट है तो ये तो कुछ आएगा नहीं, ये आएगा x बिलोंग्स टू -3, 8। ओके, इस तरह से आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड सब क्वेश्चन देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 2x³ प्लस 1। तो सबसे पहले इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ माइनस 2 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2 3 ज़ा 6x² हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो देखो 2x² को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 ना, हाँ 2x माइनस 3 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये आपको क्या मिला, f डैश x मिला। क्वेश्चन में क्या दिया है कि f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, सिंस f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में दिया गया था, तो क्या लिखेंगे हम, गिवन। ओके, अब अगर f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश x क्या होगा, लेस देन 0, राइट। अभी f डैश x क्या मिला हमको, 2x² 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब 2x² को उधर ले लो तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, है ना, 2x² उधर जाने के बाद 0 ही होएगा। फिर अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, -3 को उधर लेंगे तो
2x इज लेस देन, यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब 2 को भी उधर ले लेते हैं तो x इज लेस देन 3/2, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखिएगा कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू, क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि x इज लेस देन 3/2, मतलब 3/2 से छोटा, ठीक है ना। तो 3/2 से छोटा मतलब इधर आएगा, देखो ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो पॉजिटिव से जब हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो हमको निगेटिव वैल्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, निगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दिया, अगर लिमिट दिया होता तो हम लिख देते, लेकिन लिमिट नहीं है, वो पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो निगेटिव इन्फिनिटी कॉमा क्या लिखोगे, 3/2, ठीक है ना। इस तरह से आपको सेकेंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपका फंक्शन दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो लिख दिया मैंने -84, x का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0। अब f डैश x इज इक्वल टू 2 3 6x² माइनस 15 2 30x माइनस 84। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 6 को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x² माइनस 6 5 से 30, और यहाँ पर 6 1 सा 6 और 6 1 सा 6, फिर इसमें से 2 बचेगा, तो 6 4 सा 24, राइट, यही होगा ना, हाँ ठीक है। अब इसको करते हैं हम फैक्टराइज। तो 14 के आप दो फैक्टर्स बताओ, 7 and 2, यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। ये मैं फैक्टराइजेशन कैसे कर रही हूँ आपको पता होगा, है ना, आपने ये कब से पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में भी था, फिर 9th में भी था, 10th में भी, है ना। तो ये तो आपको आता है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, आप लोग को आता ही होगा। फिर 6, इन दोनों में कॉमन x को ले लिया, x माइनस 7 आ गया ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर 2 को ले लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 2 7 से 14। अब 6 x माइनस 7 लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दिया, ओके। ये हमको क्या मिला, f डैश x, ठीक है, इतने में कोई भी डाउट नहीं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर लिखो सिंस f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, गिवन है ना, यहाँ पर लिख दीजिए गिवन, ओके। इस तरह से प्रॉपरली आपको लिखना है। सो देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0 होगा। f डैश x क्या मिला है आपको, 6x माइनस 7, फिर x प्लस 2 इज लेस देन 0। 6 को उधर कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस 7 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, है ना, देखो यहाँ पे लेस देन 0 का मतलब क्या, निगेटिव। तो यहाँ पर निगेटिव कब होगा, जब एक माइनस में और दूसरा प्लस में हो, मतलब ये अगर माइनस में है तो ये प्लस में होना चाहिए, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो यहाँ पर दो केस होंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। सो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ये क्या हो, निगेटिव, मतलब x माइनस 7 इज लेस देन 0 हो एंड x प्लस 2 क्या हो, ग्रेटर देन 0, ओके, इस तरह से। और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि x माइनस 7 क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 क्या हो आपका, x प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस 7 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब x इज लेस देन -7 उधर गया तो +7 एंड x माइनस प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन -2, ओके। अब दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, इसके लिए आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। सो दिस इज योर नंबर लाइन, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे समझिए 7 और यहाँ पर है -2। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, x इज लेस देन 7 से छोटे वैल्यूज क्या होंगे, x के वैल्यूज होंगे। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन -2, इट मीन्स
-2 के आगे। सो कॉमन पोर्शन क्या है आपका, ये वाला कॉमन पोर्शन है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, देखो x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन बोला ना, एक मिनट, लेस देन 7, राइट। x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 7, यही है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू -2 एंड 7, ठीक है, मतलब -2 और 7 के बीच में जितने भी वैल्यूज होंगे वो सभी x के वैल्यूज हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट की बात करेंगे तो x - 7 इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 2 इज लेस देन 0। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -7 उधर जाएगा तो +7 एंड x इज लेस देन -2, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 मतलब इधर, और यहाँ पर है लेस देन 2 मतलब इधर, ठीक है। कॉमन पोर्शन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, x डज नॉट एग्जिस्ट, x डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। इस तरह से आपको लिखना है। अब लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, आपको आता है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है तो आपको आना ही चाहिए, स्टार्टिंग से आप सीख रहे हो इसको। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, केस 1 and 2, ठीक है, केस 1 and केस 2। केस 1 और केस 2 से हमको क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू, इसको लिखना -2, 7, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। मैं आपको बोल दी हूँ ना, अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करो तो इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज था ये, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।